हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। मेरा नाम है राघव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यार लीनियर प्रोग्रामिंग की एमसीक्यू। तो एमसीक्यूज यार ऑलरेडी आपको प्रदीप सर करा चुके हैं। कौन से कराए हैं अभी तक? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन, फंक्शन, आईटीएफ और कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी पे करा दिया है। तो दो चैप्टर्स जो रिमेनिंग थे, जो कि क्या है हमारे टर्म 1 के लिए कुछ दिनों में आने वाला है, एक है एओडी और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो पहले आज इसको निपटा देते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें लास्ट में कुछ थोड़ा सा इशू है, केस बेस्ड स्टडी जिसमें आउट ऑफ सिलेबस चीज़ दे रखी है कुछ एमसीक्यूज में, उनके बारे में भी बात करेंगे हम। टेंशन मत लेना, उसके लिए सब कुछ करा दूंगा तुम्हें। तो यार ये है 5 नंबर पक्के, यहाँ लिख दो 5 नंबर पक्के, ठीक है। अब सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता था कि 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता था, लीनियर प्रोग्रामिंग का कंफर्म, एंड वो कंफर्म नंबर भी होते थे बच्चों के, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो भी तुम्हारा एमसीक्यू में मार्किंग आएगी तो वो कंफर्म है कि ऐसे आराम से उड़ा दोगे तुम इस क्वेश्चन को, और जो आ रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चन वो तुम अभी देखना, तुम खुद ही हंसने लग जाओगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारे बैचेज ले रखे हैं तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं उनको पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, और बाय द वे यार अगर आपने 11th क्लास की, मान लो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग अभी तक टच नहीं किया, आपको अगर याद हो 11th क्लास में हमने पढ़ा था ये, क्या बोलते थे इसको हम? लीनियर इनइक्वालिटी। क्या बोलते थे इसको हम? लीनियर इनइक्वालिटी। अब ऑफ कोर्स इसमें क्वाड्रेटिक वाले भी आते थे, तो फैक्टर्स होते थे, याद है? वेवी कर्व मेथड कुछ पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने जेई में, तो उसके ग्राफ बनाते थे हम, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी को प्लॉट करते थे। सेम 11th का जो चैप्टर था 12th में, सेम लीनियर प्रोग्रामिंग इज द सेम चैप्टर, क्योंकि इसके जो अच्छे अच्छे पार्ट्स थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो इट इज़ द सेम थिंग, ऑलराइट। तो और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जाके मेरा लीनियर प्रोग्रामिंग इन वन शॉट देखो, हमने पिछले साल इसी साल डाला था, कुछ आधे साल पहले, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की वीडियो है यार, LPP वन शॉट करके होगी, ठीक है। एक ही लेक्चर है, उसमें काम तमाम कर रखा है इस चैप्टर का, और एक्सरसाइज वीडियो भी मिल जाएगी, तो जाके उसको देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन मुझे क्या क्या दे रखा है यार यहाँ पे, ज़रा देखते हैं पहले हम क्वेश्चन को। तो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 0, 0, 0, 40, 20, 40, 60, 20, 60, 0. The objective function z is equal to 4x plus 3y. Compare the quantity in column A and column B. तो कॉलम A में दे रखा है मैक्सिमम ऑफ z, कॉलम B एक क्वांटिटी है 325। अब बताना है कि जैसे पहला आंसर, द क्वांटिटी इन कॉलम A इज ग्रेटर, यानी कि मैक्सिमम ऑफ z 325 से बड़ा है, या मैक्सिमम ऑफ z 325 से छोटा है, या 325 ही हमारा मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ रहा है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। होता क्या था, यूजुअली लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएगी, वो कंस्ट्रेंट्स कहते हैं उनको आप प्लॉट करोगे तो मान लो ग्राफ पेपर मिला आपको, मान लो ये दो इक्वेशंस है, ये फीजिबल रीजन मिल गया, राइट। फीजिबल के बाद हमारे ये 1, 2, 3, 4 लेट से कॉर्नर पॉइंट्स है, और इन पे हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलता है। अब क्योंकि एमसीक्यू पेपर है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन में बचा ही क्या, z पे हर कॉर्नर पॉइंट पे z निकालो। मतलब कि यहाँ पे देखो यार, हमारा z जो है, z क्या है? 4x plus 3y है, तो इसको इन सारे पॉइंट्स पे निकालो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अपने आप ही। 0, 0 पे z की वैल्यू कितनी है? 0 है। फिर z की वैल्यू 0, 40 पे कितनी है? x की जगह 0, y की जगह 40, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 120। फिर z की वैल्यू 20, 40 पे कितनी है? 40 इंटू 20 80 प्लस 120, तो 200। फिर आप देखोगे वैल्यू ऑफ z एट 60, 20, दैट इज 4 इंटू 60, 240, 240 प्लस हमारा आ गया 60, तो 300, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ z एट व्हाट? 60, 0, तो यहाँ अगेन x की जगह 60 डालो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 60 4 दैट हमारा आ गया 240, राइट, 240। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारा है आंसर, वो क्या क्या है? z की हमारी वेरियस वैल्यूज है, 0, 120, 200, 300, 240। क्लियरली यार मैक्सिमम ऑफ z क्या है? इनमें से मैक्सिमम क्वांटिटी, जो कि क्या होगी यार हमारी, यहाँ मैक्सिमम 300 दिख रहा है मेरे को, तो मैक्सिमम ऑफ z इज 300, यहाँ पे 300 लिखना चाहिए था, समझ लो 300 है। 300 और 325 में से 325 बड़ा होता है, तो द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, रॉन्ग, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, यस, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, द फीजिबल सॉल्यूशन फॉर अ एलपीवी इज शोन इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे ना तुम्हें फिगर ही दे दिया, पूरा ग्राफ ही उठा के दे दिया, कुछ बनाना ही नहीं है। तो देखो एक्स वाई एक्सिस है, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 0, 0, 0, 8,
4,10, 6,8, 6,5 एंड 5,0, राइट। इन सब पे हमें z की वैल्यू निकालनी है। z कहाँ है? z है ये रहा 3x माइनस 4y, ठीक है। बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, फुल स्टॉप है यहाँ पे, मिनिमम ऑफ z अकर्स एट विच पॉइंट। अब इन चारों में से एक पॉइंट पे z का मिनिमम अकर कर रहा है। तो एक बात बताओ यार बच्चों, पहले तो चेक करो ये चारों पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स है भी या कोई और पॉइंट दे दिया हो, ठीक है। तो 0,8 प्रेजेंट, जैसे 0,0 है, हाँ 5,0 है, 0,8, 4,10, यस। तो क्या आपको बेवकूफ़ों की तरह, बुरा मत मानना, बट बेवकूफ़ों की तरह आपको 1 2 3 4 5 6 सारे पॉइंट्स पे z की वैल्यू निकालने की जरूरत भी है? जरूरत ही नहीं है। आपको इन सारे पॉइंट्स पे z निकालना ही नहीं है। क्यों? सब पे क्यों निकालोगे यार तुम? जब 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 में से ही एक मिनिमम है, तो इन 4 पे ही z निकाल दो। मान लो फिगर ना भी दे रखी होती, बस इस पे अलग पॉइंट अगर कोई ना दे रखा होता तो देखते हैं 3x माइनस 4y 0 0 पे z की वैल्यू है 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ऐसे टेबल बना के। फिर हमारा बी ऑप्शन 0,8 पे z की वैल्यू कुछ नेगेटिव में आएगी, z इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ पे 8 डालो -32, राइट। फिर 5,0 पे हमारा वैल्यू z की वैल्यू आ रही है 15 एंड 4,10 पे z की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ बच्चों यार? 4,10, यहाँ पे 4 डालो तो 12 माइनस 40 विच गिव्स मी व्हाट -28। तो नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, टेल मी। ये है -32 इज योर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। बताओ तो किस पे आकर कर रही है? 0,8। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल यार। आई होप यार इसमें आपको डाउट नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 0,0 पे 0 कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। भाई ये बच्चों की 8वीं क्लास की मैथ्स है। अगर मेरे को फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, कार्टेशियन सिस्टम कब पढ़ाते हैं? 9th क्लास में पढ़ाते हैं, तो 9th के बच्चा भी कर सकता है ये। और फिर कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,8, तो ऑफकोर्स x की जगह 0 डालूंगा, y की जगह 8 डालूंगा। समझ रहे हो? ये सब किया और तो कुछ किया ही नहीं मैंने। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। रेफर टू क्वेश्चन 2 ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट। अब मेरे को सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी एक बार। ये डायग्राम है, तो ऑप्शंस में अगेन दे रखा होगा यहाँ पे, इन 4 ऑप्शंस पे ही हम अपना मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। पहली बात देखो, ये 5,0, 6,8, 6,5, 4,10 ये पॉइंट्स है भी, ये हमारे फिजिबल रीजन में पॉइंट्स है भी। बताओ कौन से पॉइंट्स है? 6,5 है, फिर 6,8 है, 5,0, उसमें क्या क्या थे? 5,0 है एक पॉइंट, यहाँ टिक मार दो। 6,8 भी एक पॉइंट है, 6,5 कोई पॉइंट है? हाँ है, 6,5 भी और 4,10 भी। तो ये चारों ही पॉइंट्स हमारे उस फिजिबल रीजन में है। तो क्या हमें अगेन 6 का वैल्यू निकालनी है? नहीं, सीधा सीधा अपना z, जो कि z था, z को भी देख लो, आई गेस 3x माइनस 4y था, हाँ। तो z इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स y। तो सारे पॉइंट्स को पुट करके देख लो, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना 5,0 ए ऑप्शन। सीधा मैं ए लिखता हूँ, ए ऑप्शन के हिसाब से तो 3 की जगह 5 डालो, तो z की वैल्यू आ रही है 15। ए ऑप्शन में z है 15। मुझे बताओ बी ऑप्शन में क्या सीन है? 6,5, तो 6 × 3 हमारा हो गया कितना? 18, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 18 माइनस 5 × 4 20 विच गिव्स मी -2। ये तो आंसर मैक्सिमम नहीं है क्लियरली। फिर आ गया हमारा बी, नहीं यार, वाओ, सी ऑप्शन। आईपैड पे कितनी बेटर राइटिंग आती है यार। 6,8 की बात करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू z इज व्हाट 18 माइनस दिस वाज 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 8 32, ठीक है। तो इट विल गिव मी 14 -14। अब हमारे d को देखते हैं, 4,10, तो 4 × 3 12 -40, अगेन दिस इज ऑल्सो -28। सो द मैक्सिमम वैल्यू इन पॉइंट्स में से हमें कहाँ पे मिलती है? 15, विच इज एट 5,0। तो इट गिव्स मी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। रेफर टू द क्वेश्चन 2 अगेन। उसी डायग्राम के ऊपर 3 क्वेश्चन है, केस बेस्ड नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, बताओ क्या क्वेश्चन है? मुफ्त का क्वेश्चन दे रखा है आपको यार, बताओ, मजाक चल रहा है। z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15 है। z की मिनिमम वैल्यू कितनी है यार? -32 है। दोनों को ऐड करोगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? -17 आता है आंसर। बताओ यार, टाइम वेस्ट। तो सिंपल,
द फीजिबल रीजन फॉर एन LPP शोन इन द गिवन फिगर, लेट 3x - 4y इज द फंक्शन, अगेन वही z वही दे रखा था पिछले क्वेश्चन में भी, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज। अब यार यहाँ पे ना ध्यान देना, ये थोड़ा गंदा सा फिगर दे रखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दे दिया, मेरे को भी लगा गलत क्वेश्चन होगा बट मैंने फिर भी दे दिया। देखो यहाँ पे ये एक कॉर्नर पॉइंट मेरा LPP का ये अजीब सा ऐसा दे रखा है कुछ, तो ये हमारा वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आगे जाके देखो कहीं मिलता होगा, समझ रहे हो, ये होगा पक्की बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि फिगर बहुत ही गंदी सी दे रखी है यहाँ पे और यही दे रखी थी। ठीक है, तो बच्चों यार यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, 0,4 है, एक ये 0,0 है। ठीक है, एनीवेज हमें तो मैक्सिमम से मतलब है ना, हाँ तो 0,0 से तो होता ही नहीं है, हो सकता है वैसे तो। एक पॉइंट है 12,6, अब थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें 6,0 है यहाँ पे, इसी लाइन पे जा रहा है तो ये 6, समथिंग होना चाहिए, बट वही बात है ना कि अजीब सी चीज़ है, ये टेढ़ी लाइन है वैसे एक्चुअली में, और कोई ये चौथा पॉइंट ना हमें दे नहीं रखा, तो इसको कंसिडर मत करो। आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसी में से काम करो, नंबर आ जाएगी, वरना सबको मिल जाएगी नंबर। तो आपको 3 ही पॉइंट दे रखे हैं, वैसे तो 2 ही दे रखे हैं बट एक 0,0 भी लो। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज को अपने z पे डालो, जो भी तुम्हारे पास मैक्सिमम निकल रहा है उसको आंसर जल्दी से लपेट लो और वैल्यू निकालो। तो f दे रखा है यहाँ z की जगह, तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ एट 0,0, f का आंसर 0 है, एट 0,4 योर f इज व्हाट -16 एट 12,6। ठीक है, 12,6 पे f की क्या वैल्यू है यार मेरी, और डाल दो 12 × 3 36 -24 विच इज इक्वल टू 12 विच इज द मैक्सिमम एज ऑफ नाउ। ठीक है, 12 इज ग्रेटर दैन -16 एंड 0, तो आपका आंसर 12 ही हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, नंबर आ जाएगी ऐसे में, इवन अगर 4th पॉइंट नहीं दे रखा तो। ऑल राइट, क्योंकि दे भी नहीं रखा ना यार, या तो दे रखा था इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये जो चल रही है, कुछ पता नहीं है, इस लाइन का स्लोप नहीं पता मेरे को, कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ ये लाइन कैसे जाएगी, कौन से पॉइंट पे मीट करेगी। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 6, रेफर टू क्वेश्चन 5 और मल्टीपल, पिछले वाले क्वेश्चन के बारे में देखना है मेरे को। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z f आई मीन, तो मिनिमम -16 आ रहा था मेरा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगेन देखो, ऑल्दो डज नॉट एग्जिस्ट दे रखा है बट फिर भी तुम वो कर दो क्योंकि ढंग से दे नहीं रखा क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन फॉर एन LPP आर 0,2, 3,0, 6,0, 6,8 एंड 0,5। ऑल राइट, कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए, लेट f इज इक्वल टू 4x + 6y। ऑल राइट, फिर इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या दे रखा है, बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द मिनिमम वैल्यू ऑफ f अकर्स एट। तो मिनिमम कहाँ कहाँ अकर कर रही है, तो पहले सारे कॉर्नर पॉइंट्स में हम f की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है यार, फंक्शन है 4x + 6y। ऑल राइट, इसको मार्क कर लेते हैं येलो से यार। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले हम चेक करते हैं 0,2 पे हमारे f की वैल्यू, 0,2 पे f की वैल्यू कितनी आएगी, 4x + 6y, तो सीधा लिख दो यार, अगेन 12। अब अगर मैं सेकंड बात करूं 3,0 पे, तो कितनी है f की वैल्यू यार, तो 3 की जगह डाल दो 12 आ गया, अगेन सेम आंसर। इसके बाद 6,0 पे, 6,0 पे क्या आंसर आएगा f का यार, 24। फिर अपना निकालो यार 6,8 पे, 6,8 पे क्या आएगी यार हमारी वैल्यू, 6 की तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी यार, 6,8 पे f की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 24 प्लस बाप रे 48, सो इट इज इक्वल टू 72। ठीक है, एंड 0,5 पे द वैल्यू इज f इज इक्वल टू 30। तो एज यू गाइस कैन सी कि हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे 12 है, यहाँ भी 12 और साइड तो बड़ी वैल्यूज है, तो दीज टू आर द मिनिमम वैल्यूज। क्वेश्चन में क्या दिया था, मिनिमम अकर्स एट 0,2 ओनली, गलत, 3,2 ओनली, गलत, 3,0 क्योंकि दोनों पे कर रहा है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0 ओनली। ओके, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, गेस करो यार। इसका ना मैं आपको एक वर्किंग रूल बताने वाला हूं, क्योंकि यूजुअली बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब चीजें हो सकती है, दिक्कत ये आ सकता है। ठीक है, यहाँ डायग्राम नहीं दे रखा ना, बट आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा फॉर सम रीजन। मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक काम करो, इसका डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंट्स मार्क करने हैं अपने, तो रफली मार्क कर लेते हैं अपने पॉइंट्स को। मैं आपको बताता हूँ फिर दिक्कत आ क्या रही है और ये चीज़ हम पकड़नी कैसे होती है सारी चीज़ें। तो जैसे 0,2 है, 3,0 है,
So let's say this is 0,2, this is 0,4, this is 0,6, 0,8. ठीक है, 8, 6, 4, 2, 2, 4, 6, 8. ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाना है, ज़्यादा कुछ हाईफाई चीज़ें नहीं करनी है आपको, राइट. इसके बाद कौन से पॉइंट्स है? 0,2, 3,0. सो लेट अस मार्क द पॉइंट्स फर्स्ट. वाइट से मार्क कर लेते हैं. 0,2, फिर उसके बाद क्या है? 3,0 है. 3,0 इधर होता है, 6,0 इधर होता है, 0,5 भी है एक, वो इधर होगा, एंड 6,8 है. टोटल कितने हैं? 5 पॉइंट्स है. 6,8 तो बहुत ही बड़ा पॉइंट है, वो इधर है. ठीक है, दिस इज 6,8. राइट, सो दीज आर द पॉइंट्स. इनको ज्वाइन कर दो यार, बड़ा सिंपल है यार. अपने वाइट से ही ज्वाइन कर दो. तो देखो ये तो सीधा ही ज्वाइन होगा मेरा. ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन होगा, ये भी सीधा ज्वाइन होगा. क्यों? क्योंकि 6,0 है और ये है 6,8. ठीक है, फिर ये ऐसे ज्वाइन होगा. ऑफ कोर्स और कोई तरीका है ही नहीं यार. ठीक है, ये एक पॉलीगन बन गया क्लोज्ड. तो अब आप लोग देख सकते हो कि कुछ ये वाला शेडेड रीजन है मेरा. ऑलराइट, अब यहाँ पे दे क्या रखा है, इसको थोड़ा हटा दो. आप समझ तो गए होगे, शेडेड रीजन तो आपको मिल गया, व्हाइट बॉक्स. ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि मेरा जो आंसर है ना यार, 0,2 पे और 3,0 पे सेम आ रहा है. ठीक है, 0,2 और 2,0 पे बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है. राइट, दैट इज 12. एक ना कमाल की बात देखो, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, जो कि है मेरे यही 0,2 और 3,0 को, इनको एक मैं इस लाइन से ज्वाइन कर दूं. ये पिंक लाइन दिख रही है आपको, जिनकी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करी है मैंने. क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा दे रखा था कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. तो मैंने बना दी वो सेगमेंट लाइन ही बना दी पूरी की पूरी. ठीक है, एक बार देखते हैं इनका मिड पॉइंट पे हमारे z की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ऑप्शन में कुछ मिड पॉइंट दे रखा था. तो द मिड पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, 0,2, 3,0. इतना मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है. तो आंसर कितना हो जाएगा? दिस इज 3,0, 0,2. तो द आंसर इज 3/2, 1. ठीक है, मतलब x1 + x2/2. बेटा और क्या किया? कुछ नहीं किया. अब इस पे एक बार z की वैल्यू निकालना है यार. द सी ऑप्शन क्या है हमारा? 3/2, 1 है हमारा पॉइंट. वो इस पे हमारे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × f की 3/2 + 6 × 1. सो दैट गिव्स मी 2 × 3 6 + 6 12. ओके, हाँ, और ये फिजिबल रीजन है. क्यों? क्योंकि ये पूरा जो हमारा ये फिगर है वाइट से जो हमने बनाई है, पूरा फिजिबल रीजन है. तो इसमें से z की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब आप बोलोगे यार यूजुअली मेरे जो कॉर्नर पॉइंट्स है वही मैक्सिमम मिनिमम देते हैं. तो हाँ, ट्रू. अगर आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती तो वो 12 है. द आंसर इज 12, उससे कम वैल्यू नहीं आने वाली. ठीक है, बट वो सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, इनके मिड पॉइंट पे भी तो एग्जिस्ट कर रही है. कमाल है यार. तो सी ऑप्शन सही है क्या फिर यार? क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शंस गलत है. यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हो गया ना, ओनली तो नहीं है, क्योंकि और भी दो. अब हमें 3 ऐसे पॉइंट मिल चुके हैं. ठीक है, हमें 3 ऐसे पॉइंट मिल चुके हैं जिन पे आप वैल्यू 12 आ रही है. और पॉइंट्स हो सकते हैं. ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं. एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0,2 एंड 3,0. यानी कि इस पे मैं कोई भी पॉइंट उठा लूं, कोई भी पॉइंट उठा लूं. ठीक है, मान लो कि मैं कोई भी रैंडम 3:1 में डिवाइड कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट उठा लूं, तो उससे भी आंसर 12 मिलेगा. इसको कैसे पता लगाए? इस लाइन की इक्वेशन लिख डालते हैं सबसे पहले. तो वो जरूरी है. कैसे करें? इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख दो. ये 2 यूनिट्स है और यहाँ हमारे 3 यूनिट्स है. ये देखो, ये 2 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स से लाइन जा रही है. इतना स्ट्रेट लाइन्स पढ़ रखा है ना बेटा आपने 11th क्लास में. देखो, ये है 2, ये है 3. ये क्या होती है इक्वेशन? x/3 + y/2 = 1. इसको थोड़ा रिफाइन करके इक्वेशन को लिखो. इधर देखो यार अपना. तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y = 6. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, अब यार एक चीज ना आप नोटिस करो, ये जनरल लाइन की इक्वेशन है. ये एक जनरल लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, एक बहुत ही प्यारी चीज नोटिस करो. हमारा फंक्शन है 4x + 6y. 4x + 6y कुछ प्रोपोर्शनल नहीं लग रहा आपको 2x + 3y से? बहुत सिमिलर लग रहा है मेरे को. तो क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 4x + 6y = 12. ठीक है, क्या है? दिस इज द लाइन की इक्वेशन. पिंक वाली लाइन जो वहां पे लिखी है मेरा बच्चा. ठीक है, बहुत ही फाड़ बात बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे. तो अगर मैं x और y की जगह कुछ भी पुट कर दूं, 4x + 6y तो 12 भी रहेगा. क्यों?
उस लाइन की इक्वेशन है ना, उसका मतलब ही है कि एक्स और वाई मैंने ऐसे चूज किया कि 4x + 6y 12 हो रहा है। बेटा कभी भी अगर ऐसा केस हो रहा हो ना, पहली बात तो आप हमेशा हमेशा जब भी दो पॉइंट्स पे तुम्हारा सेम वैल्यू आ रहा है, कभी भी दो पॉइंट पे तुम्हारा सेम वैल्यू आ रहा है, तो आपको एक चीज गारंटीड करनी है। मैं इसलिए यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जैसी दो कंसेक्यूटिव बिल्कुल ऐसे पॉइंट जैसे एडजेसेंट पॉइंट हो सकता है, एक ये होता है कि ये होता तो अलग बात होती, बट फिर भी हमेशा कभी भी मान लो दो पॉइंट्स मिल गए, उनको ज्वाइन करके उनकी लाइन की इक्वेशन प्लीज निकालो। अगर वो लाइन की इक्वेशन ही हमारे फंक्शन की तरह है कि कुछ भी वैल्यू डाल के कांस्टेंट वैल्यू 12 ही आएगा, यानी कि उस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लो आपको आंसर 12 भी मिलेगा। सो योर आंसर इज डी, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0,2 and 3,0 विच कवर द ऑप्शन सी एज वेल। ठीक है, बहुत बढ़िया ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। रेफर टू क्वेश्चन 7। पिछले क्वेश्चन को देख के हमें बताना है मैक्सिमम ऑफ वैल्यू एफ माइनस मिनिमम ऑफ एफ। फालतू का फ्री फंड का क्वेश्चन है। मैक्स वैल्यू मिनिमम तो 12 है, मैक्स इज 72, तो योर आंसर इज 60। ठीक है, बताओ खत्म क्वेश्चन। हमने बस ये किया है, सेकेंड क्लास का क्वेश्चन, डिग्री क्यों लगा रहा हूँ मैं। अब करते हैं अपना 9th क्वेश्चन। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट 0,3 पॉइंट्स ही दे दिए मेरे को, 0,3 1,1 3,0 टक टक टक। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू px प्लस qy वेयर p q ग्रेटर देन 0। तो मेरे को एक z दे रखा है जहां ये p और q अपने आप में वेरिएबल्स है। ठीक है, कंडीशन ऑन p एंड q, कंडीशन ऑन p एंड q सो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at 3,0 and 1,1। अच्छा, तो मेरे को फंक्शन कुछ नहीं दे रखा, मुझे बस एक बात दे रखी है कि जो मेरा z की वैल्यू है इस वैल्यू पे और इस दोनों वैल्यू पे मेरा मिनिमम निकल के आता है। अगर कभी भी दो वैल्यू पे मिनिमम निकल के आता है, यानी कि इस क्वेश्चन की तरह दो वैल्यू पे हमारा मिनिमम या मैक्सिमम निकल के आता है, तो इसका मतलब उन दोनों वैल्यूज पे सेम आंसर आता है। पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि मैं ये कह सकता हूं z at 3,0 इज इक्वल टू z at 1,1। बस इतनी सी बात करनी थी, क्योंकि दोनों पे अगर मिनिमम है तो दोनों पे वैल्यू हमारी सेम है। ठीक है, तो z at 3,0 बड़े आराम से निकल सकता है। z दे रखा है मेरे को px प्लस qy, वही दे रखा है ना। हाँ, तो 3,0 पे z कितना निकलेगा बताओ। थोड़ी राइटिंग यार सुधारनी पड़ेगी लगता है। तो देखो 3,0 पे हमारे z की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की जगह 3 डालो, बस 3p इज इक्वल टू 1,1 डाल दो, तो p प्लस q यानी कि 2p इज इक्वल टू q। दिस इज द कंडीशन। और ऑप्शन में दे रखा होगा कुछ, p इज इक्वल टू 2q गलत, p इज इक्वल टू 3q गलत, p इज इक्वल टू q/2 करेक्ट। इस 2 को इधर ले जाओ तो ये भी कह सकते हैं। ऑलराइट, ये क्वेश्चन यार आने के बहुत चांस है, ऐसे सही बताऊं जो हमने अभी किया ना, वो आने का बहुत चांस था, क्योंकि मल्टीपल जगह देखा गया है वैसा वाला क्वेश्चन। MCQs के लिए परफेक्ट भी है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड MCQs डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि सर भी करा चुके हैं। 10th तो आप नहीं पढ़ते होगे, हाँ, बट वहाँ पे मैंने कराया है। तो असर्शन रीजन मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ होता क्या है। इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी चलो। असर्शन रीजन बेसिकली वो वाली चीज़ है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट असर्शन दिया होगा, यहाँ देखो ना, करके दिखाता हूँ। ठीक है, दो चीज़ें दे रखी है और फिर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। वो हर असर्शन रीजन के 4 ऑप्शन सेम होते हैं। जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन किया तो ABCD अलग होते हैं ना, हर असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन यही होते हैं, सिर्फ ये, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ट्रू है बट वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तो ये चीज़ वैसे आपको याद हो जाएगी, पर एग्जाम में लिखा भी होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन, feasible region is the set of points which satisfy all of the given constraint and objective function too। क्या ये सही बात है? हाँ, feasible region क्या होता है? वही वो जो डब्बा बनता है हमारा। देखो feasible region क्या होता है हमारा, feasible region ये होता है, ये मान लो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, तो इसी को हम feasible region कहते हैं अपना। ठीक है, तो feasible region वही region है जो सारे क्या कहते हैं, z हुआ हमारा set of point which satisfy the given constraints। Z नहीं, सॉरी, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे उनको सेटिस्फाई करता है। ये जो 4 इक्वेशन दे रखी होती है जिनको प्लॉट किया होता है, जैसे यहाँ 2 इक्वेशन दे रखी है और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, राइट, एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू। ओके, दिस इज ट्रू, यस, यहाँ पे लिख दो दिस इज ट्रू। पहले यहाँ लिख दिया करो, आपको 2 चीजें लिखनी होती है, ट्रू 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 फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट ही होती है, हमें देखना होता है क्या सच है या झूठ है पहले तो ये, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। अगली चीज, द ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल का मतलब होता है या तो मिनिमम
या मैक्सिमम क्वेश्चन के हिसाब से जो पूछा जाता है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। अच्छा, रॉन्ग भाई, कतई फॉल्स। बताओ, इतने सारे हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें मान लो यही डायग्राम बनाता हूं मैं यार, ये हो सकता है हमारा मैक्सिमम निकले इस पॉइंट पे, और इस पे ना निकले, इस पे ना निकले, तो इसके हिसाब से तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है इन पे ही मैक्सिमम निकलता है। गलत, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ना वाई एक्सिस पे निकलता है, कुछ नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इटसेल्फ। ओके, नथिंग कैन बी सेड। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो जब भी ऐसा सीन होता है तो आपको देखना ही नहीं होता कि वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। देखो, एक ही ऐसा ऑप्शन होता है सी, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, इट इज सी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसको ऐसा करते हैं यार, तमीज दूसरे पेन से लिखते हैं, सी इज करेक्ट। ठीक है, इसमें आप ऐसे लिख दोगे और बढ़ते यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ पे हमें डायग्राम दे रखा है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। द इंटरमीडिएट सॉल्यूशंस ऑफ द कंस्ट्रेंट मस्ट बी चेक बाय सब्स्टिट्यूटिंग देम बैक टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फॉल्स। इतनी जल्दी कैसे बता दिया भैया? पहली बात तो वर्ड्स बड़े अजीब लग रहे होंगे, इंटरमीडिएट, ये सब वो सब, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जेड, ए एक्स प्लस बी वाई, या जो भी ऐसे दे रखा है, माइनस बी वाई, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, क्या दे रखा है? जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे कंस्ट्रेंट्स के, कंस्ट्रेंट्स का सॉल्यूशन मतलब जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी निकल के आ रहा है हमारा, वो जो कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन है, दे मस्ट बी चेक्ड। जेड पे डाल के तो आंसर निकलता है ना बेटा यार, सब्स्टिट्यूटिंग बैक देम टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर हम जब पॉइंट्स को डालते हैं अपने सॉल्यूशंस को, तो समझ रहे हो तुम, वो तो आंसर मिलता है हमें अपना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे चेक करने के लिए तो वापस से जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो वो 4 इक्वेशन दे रखे होते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 एंड बाकी जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, उन कंस्ट्रेंट्स में वो वैल्यू डाल के देखनी होती है कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो लाई करता भी है उस लाइन पे। मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये जो सेकंड, ये डायग्राम ले लेते हैं, ये इसके लिए नहीं है बट फिर भी मान लो यार हमारे पॉइंट 3,0 है या कोई भी पॉइंट है, ये निकल के आ रहा है, तो हम देखेंगे यार ये इस लाइन पे लाई करता भी है, हमने कहीं गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दी था, वो चीज़ है, ठीक है, वो दे रखा था यहाँ पे। तो पहला है फॉल्स। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, अगर ए या रीजन में से कोई भी एक फॉल्स निकल जाए, पहला, आपको दूसरी चीज़ चेक ही नहीं करनी है, आपको दूसरी चीज़ चेक ही नहीं करनी है, आंसर डी, आंसर इज डी। अगर पहला ही फॉल्स है, डी इज करेक्ट। यहाँ मैं आपके ना बहुत कीमती वक्त बचा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो एक बार, क्या ऑप्शंस थे हमारे, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए फॉल्स है, एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो डी सही है, और बाकियों में देखो ए ट्रू, आर ट्रू, ए ट्रू, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आर फॉल्स है, सी ऑप्शन में आर इज फॉल्स, और कोई ऑप्शन ही नहीं ऐसा, ठीक है। बढ़िया चीज बता रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आपको चेक ही नहीं करना, आर 100% ट्रू ही होगा, ठीक है। यहाँ पे रीजन ट्रू होगा ही होगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये जो रीजन लिखा है हेयर देखो, 0,2, 0,0 एंड 3,0, 0,2, 3,0 एंड 0,0, ठीक है। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द फिजिबल रीजन, तो दिस इज द फिजिबल रीजन, तो दे रखा है ये है फिजिबल रीजन और दिस इज द रीजन। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, बट इट हैज नो रिलेशन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड उससे फर्क भी नहीं पड़ता, ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला असर्शन रीजन करते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है यार मुझे, assertion for the constraints of linear optimizing function z is equal to x1 plus x2 given by x1 plus x2 is less than or equal to 1। यहाँ पे यार डरना मत, एक्चुअली दिक्कत क्या है, कई बार ना x y की जगह आपको दूसरे वेरिएबल भी दे सकते हैं, जैसे मान लो u और v, फिर सब कुछ u और v की टर्म्स में होगा, या फिर इन्होंने दे रखा है x1 x2, तो डरो मत, अपना ग्राफ बना दो, एक्स वाई की जगह x1 x2 का ग्राफ बना दो, एक ही बात है, मतलब उसको एक्स वाई की तरह ट्रीट करो, ठीक है। यहाँ पे एक ही बात है सब। तो क्या दे रखा है, जे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है एक, तो यार इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, गिवन बाय x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 फर्स्ट इक्वेशन, फिर 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 1 सेकेंड इक्वेशन, देयर इज नो फीजिबल रीजन। तो यार इस क्वेश्चन में हमें अपना जो असर्शन है डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे कि पहली बात तो यार आप इसको पता है क्या कंसिडर करो कि हमारा z इज इक्वल टू x प्लस वाई है, वेयर x1 को मैं x मान रहा हूँ और x2 को y। मेरे को इजी लगता है ऐसे करना, और ऐसे कर भी सकते हो, एमसीक्यू ऑप्शन है,
कोई भी नहीं पूछ रहा कि आंसर आपका कैसे आया है, बस आंसर आया है। अब मेरे को कंस्ट्रेंट दे रखी है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, सेकेंड कंस्ट्रेंट 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड फिर लिखा है देयर इज नो फिजिबल रीजन। तो पहले रीजन बना लेते हैं। बाय द वे मेरे को और कुछ नहीं दे रखा, ध्यान देना यहाँ पे यूजुअली x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा होता है। इस क्वेश्चन में आपको x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देना होना चाहिए था, बट नहीं दे रखा। तो यहाँ से शायद ये ट्रू हो सकती है स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे देखते हैं, अपना ग्राफ बनाते हैं थोड़े अच्छे कलर से। ठीक है, तो दिस इज योर ग्राफ। ठीक है, ओह सॉरी बनाया तो नहीं अभी तक, बनाते हैं। पहली इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, सिंपल यार, बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है यार। ये दोनों पॉइंट है 1 और ये पॉइंट भी, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं आगे। नहीं ये भी चलो 1 है, ऑल राइट। फिर 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे x को 0 डालो पुट करो तो y 1 आ गया, पॉइंट एक तो ये है, और अगर y को 0 डालो तो x आ गया 1/3, तो देयर इज 1/3। बेटा इक्वेशन प्लॉट करनी तो आती है ना आपको, आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती तो सीख सकते हो आप, वो भी पढ़ा रखा है मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग के लेक्चर में। तो ये मेरा देखो 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, सबसे पहले तो ये रीजन है, ये समझ रहे हो। एंड अगर दूसरे पेन से बनाने की कोशिश करूं, रेड से यहाँ पे करते हैं, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमारा वो आगे वाला रीजन है, यानी कि ये कंप्लीट। इन दोनों की इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा है, देखो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है हमारी, यहाँ पे देखना क्या होगी, इससे ग्रेटर इससे कम। आप बोलोगे यार यही तो है फीजेबल रीजन, तो इतना ही है। नहीं भाई, नीचे भी तो है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों, मुझे दे नहीं रखा कि x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिमिलरली यहाँ भी कोई रीजन आएगा कि इससे कम है और उससे ज्यादा है, कोई ना कोई तो आएगा ना। देखो ये फोल्ड होके ये वाला रीजन आ गया हमारा, ये लाइन भी यहाँ तक कंप्लीट जा रही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमारा कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। क्यों, दिस इज ट्रू। रेड पेज चेंज करते बेकार लग रहा है। दिस इज ट्रू बिकॉज फीजिबल रीजन का एक प्रॉपर्टी है कि इट इज फाइनाइट, दिस रीजन इज बिकमिंग इनफाइनाइट, इट इज नेवर स्टॉपिंग। ओके, अब अगला देखते हैं रीजन आर। z इज इक्वल टू 7x प्लस वाई सब्जेक्ट टू 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन दे रखी है। आउट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट भी दे रखे हैं, तो आपको इसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सारे कॉर्नर पॉइंट दे दिए एंड दे रखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर दैट 7,0। चेक करते हैं यार z क्या दे रखा है, ये तो 7,0 पे इसकी वैल्यू कितनी है यार, देखते हैं इस फंक्शन की। अलग सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करा करो रीजन को, लिंक मत करो पहले उससे। ठीक है, 7x प्लस वाई, ठीक है, तो 7 डालो तो z की वैल्यू आ गई 49। तो इन सब पे हम वैल्यूज निकाल रहे थे अपनी, तो आप देख सकते हो इस पे 7,0 पे 49 आ गया, क्योंकि इसी पे दे रखा था कि क्या है, सच है नहीं है। अब देखते हैं 3,0 पे कितना आंसर आएगा, 21। यहाँ पे z की वैल्यू है 21, हाफ 5/2 पे पुट करके देख लो, 7/2 प्लस 5/2 विच इज 12/2 विच इज 6, तो ये भी मैक्सिमम नहीं है। और क्या दे रखा है, हाँ इस पे तो हमने निकाला 49, तो इन तीन वैल्यू इसमें से मैक्सिमम 49 ही है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज रीजन इज ट्रू एंड असर्शन इज ऑल्सो ट्रू। अब ऑप्शन देखो एक बार, क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दिस इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए यही ट्रू है कि हमारा बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्यों सही है, दोनों सच तो है लेकिन ये इसका तो रीजन है ही नहीं कहीं से, कहां का कोई रिलेशन ही नहीं है, ये फंक्शन ही अलग है, चीजें अलग चल रही है, ग्राफ अलग, सब कुछ अलग है, तो इसका कोई रिलेशन है नहीं इससे। जब ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता है तो आंसर होता है बी, यानी कि बोथ ए एंड द आर इज ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। ठीक है, अगला करते हैं, अगला असर्शन रीजन। पहला असर्शन z इज इक्वल टू 20x1 प्लस 20x2 सब्जेक्ट टू x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 इज प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, जो भी दे रखी है इक्वेशंस। आउट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स, अब इन इक्वेशंस पे इतना ध्यान मत दो, कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं मुझे ये 8,0, 5,15/2, ये रहा 7/2, 9/4 एंड 0,10। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट अकर्स एट दिस। तो अगेन यार ऐसे क्वेश्चन में घबराना तो है ही नहीं, क्या करना है आपको, सारी वैल्यूज पुट करके देखनी है। ये बस फालतू में डराने के लिए आपको इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन दे देते हैं, बताओ यार
नहीं करनी सॉल्व, x1 x2 xy कुछ भी हो, डरना नहीं है, आपको बस देखना है कि इन सारी वैल्यूज पे अपना z निकालना है। व्हाट इज z? z इज दिस, तो इसको आप कंसिडर करो 20x प्लस 20y, 20x प्लस 20y, ओके। और भाई अपनी ये 1 2 3 और चौथी वैल्यू 0,10 सारी वैल्यूज पुट करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले 8,0 लिखते हैं, तो 8 × 20 160, इस पे आ रहा है हमारा आंसर 160, ठीक है। फिर इस पे कितना आ रहा है 5/2 15/2 पुट करके देख लो, 20 × 5/2 यानी कि 100/2 50 प्लस, अच्छा कॉमन ले लेते हैं ना यार, 20 दिस प्लस दिस, तो 20 × 20/2 200 आ रहा है इस पे वैल्यू, ठीक है। फिर अपना इस पे देखते हैं 7/2 9,4, तो x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दो, इसको हम लिख सकते हैं 14/4, तो आ गया कितना हमारा, हाँ यहाँ से 23/4, तो 23/4 इंटू 20, 23/4 इंटू 20, ये भी ओरल हो सकता है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, 5 × 23 115 इस पे आ रहा है हमारा वैल्यू। अभी तक हमें क्या निकालनी थी, मिनिमम, तो देखते हैं अभी तक की तो मिनिमम यही है, और 0,10 पे आंसर आ रहा है 200, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करो, तो हाँ मिनिमम इज 115 विच इज दिस। अब देखते हैं सेकंड चीज, रीजन आर। अब यहाँ पे ना आप देखोगे कॉर्नर पॉइंट यही दे रखे हैं 8,0, ये और इनकी सारी वैल्यूज भी निकाल के दे रखी है। आप बोलोगे यार भैया आपने चीटिंग की, आपने चीटिंग की है यहाँ पे, क्यों, आपने इससे टेपा है? नहीं यार, मैंने खुद सॉल्व की है, वैल्यू जो भी है ठीक है अपनी, बट यहाँ पे और कई बार जरूरी नहीं कि आपको हर बार सच वैल्यू दे रखी हो, ये रीजन दे रखा है कि असर्शन का रीजन ये है, क्या सच है देखते हैं। इस पे 115 वैल्यू है, हाँ, और वो मिनिमम भी है, हाँ, बट यहाँ पे ये दे रखा है 5/2 और 15/2 पे 125 आंसर आ रहा है। अच्छा, दिस इज वॉस 25 प्लस 15/2, तो दिस इज 20, दिस इज वॉट 20/2, ठीक है, 200, हाँ 200 ही है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो, कई बार गलती क्या हो सकती है, क्या पता यहाँ पे 110 लिखा हो, क्या पता यहाँ पे 110 लिखा हो, तो गलत हो जाएगा ना रीजन, क्योंकि आंसर ही गलत दे रखे ऑप्शंस। वो तो अच्छी बात है, ये चीज़ करेक्ट है, और 115 ही हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है, हाँ, बट यहाँ देखो जैसे गलती कर रखी है 200 है, इस पे जो आंसर है हमारा वो 200 आ रहा है z, ठीक है, ये है 20x1 प्लस 22x2, ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, और बिल्कुल सही रीजन है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे हमारी ये सारी वैल्यूज है, इनमें सबसे कम वैल्यू है उसी को हम मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए क्या होता है, ए इज बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन। फॉर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ एलपीपी गिवन बाय, गंदे से कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, पहले पढ़ो मत, पहले देखो द पॉइंट्स, ये देखो 1000 0 0 500 20 lie in the positive bounded region but point 2000, 0 does not lie in the positive bounded region, यानी कि जो बाउंडेड रीजन है, क्योंकि हमारा ये है, यहाँ पे दे रखा है, मैं बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये था एक्चुअली में, और अलग कलर से भी था, वो प्रिंटिंग में दिक्कत है, तो दिस इज योर बाउंडेड रीजन, राइट। यहाँ पे क्या दे रखा है 2000, 0 जो कि यहाँ लाई करता है, हाँ ये तो बाहर है इससे, हाँ, और जो बाकी पॉइंट्स है जैसे 1000, 0 यहाँ आएगा, 1000, 0 0,500 भी इधर ही आएगा, क्योंकि ये लाइन 600 है, फिर हमारा 2,0 भी यहाँ आएगा, तो हाँ ये रीजन के अंदर है, बट 2000 रीजन के बाहर है, तो ये ट्रू, दिस इज ट्रू। एंड अब ये जो ग्राफ है हमें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो इक्वेशन दे रखी थी, ये फिर हमें जितनी भी इक्वेशन दे रखी थी यार यहाँ पे ऊपर, उसी का ग्राफ ये है रीजन में, रीजन आर इज द ग्राफ एंड इट इज ट्रू, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि देखो 2000 बाहर लाई कर रहा है, तो दिस इज ट्रू, बोथ दीज आर ट्रू एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हमारा ए है, ठीक है, ए इज योर करेक्ट आंसर। चाहे तो आप देख सकते हो इक्वेशन पता लगाने के लिए, जैसे x1 प्लस 2x2 इज लेस देन 2000, तो x 2000 होगा कहीं ना कहीं, ये रहा x 2000 है, और इसका दूसरी चीज जा रही होगी ये लाइन 1000 पे, हाँ देखो 0,1000, तो सही लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल, लेस देन इक्वल टू है तो इस साइड है, फिर लेस देन इक्वल टू 1500, ये देखो 1500 बिल्कुल सही लाइन है, फिर ये लेस देन 600 सही लाइन है बिल्कुल, हाँ परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, नो इश्यूज, ठीक है, ये लाइन आ रही थी हमारी, ये रीजन आ रहा था और इसने और उसको स्प्लिट कर दिया, तो ठीक है, दिस इज ट्रू, ए इज करेक्ट, ऑल राइट। अब हमारा ये वाला असर्शन रीजन करते हैं,
तो यहाँ दे रखा है द ग्राफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, वो ऐसा होता है ये यहाँ साइड वाला रीजन जो भी है, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यानी कि ये ऊपर वाला जो भी रीजन है हमारा दोनों क्वाड्रेंट्स में, और ये वाला ये इससे लेफ्ट का सारा रीजन। तो क्या दे रखा है, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा बच्चों तो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा कि y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और x भी लेस देन इक्वल टू 2 हो, तो ये कुछ, ये देखो, पर ये इनफाइनाइट है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। फर्स्ट का क्वाड्रेंट का थोड़ा सा पार्ट है, सेकंड का भी इनफाइनाइट। सो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, द ग्राफ विल बी सिचुएटेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स, ट्रू ट्रू, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन, अच्छा रीजन ने ग्राफ दे रखा है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसी ग्राफ के बेसिस पे हम निकालते हैं, बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब शुरू करते हैं अपने केस बेस के क्वेश्चंस लीनियर प्रोग्रामिंग के। हाँ यार शर्ट बदल गई है, ये अगले दिन रिकॉर्ड हो रहा है, बट कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है। तो आप सब जानते हो अभी तक कि यार केस बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश में याद है कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, वही मैथ्स के लिए बना दिया सेम टू सेम। आपको 5 क्वेश्चन, जैसे इसमें डायरेक्शन दिया है कि एक पैराग्राफ होगा, 1 पैराग्राफ, ठीक है, उसी पे बेस तुम्हारे 5 होते हैं यार क्वेश्चंस, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, बट मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा ऑफ कोर्स। तो शुरू करते हैं। पहला, अब इसमें ना काफ़ी बकवास दे रखी होती है, तो आप स्टार्ट ही क्वेश्चन से कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा एक्स प्लस वाई क्या है, तो मुझे पैराग्राफ देखना पड़ेगा, ठीक है। एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, अ प्रॉफिट ऑफ 1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास। तो 1000 रुपये एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट का, एक टिकट का प्राइस है। अलग अलग क्लास होती है ना, आपको पता है, फर्स्ट क्लास ये सब होता है, ठीक है। फिर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 600 इज मेड ऑन इकोनॉमी क्लास। ऑफ कोर्स इसी में हम लोग ट्रैवल करते हैं यूजुअली। एक काम करते हैं, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। 600 रुपये इकोनॉमी क्लास के लिए, ठीक है। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर द एग्जीक्यूटिव क्लास। वापस से एग्जीक्यूटिव क्लास की बात हो रही है, व्हाइट पेन लाता हूं। तो एटलीस्ट 20 सीट्स एग्जीक्यूटिव की होती है, मतलब 20 लोग एग्जीक्यूटिव में बैठेंगे। हाउएवर एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than the number of executive class। मतलब कि मान लो कि अगर 20 लोग हैं या फिर 30 लोग हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठ रहे हैं, क्योंकि मिनिमम 20 हो सकते हैं, तो जितने बैठे उससे एटलीस्ट 4 गुना इकोनॉमी वाले बंदे होंगे। अगर 100 बंदे एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हैं तो इसका मतलब 400 पीपल विल सिट इन द इकोनॉमी क्लास, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ। फिर क्या दे रखा है, देन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लासेस एक्स एंड, अब यहाँ पे दे रखा है द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स इज एक्स एंड दैट ऑफ इकोनॉमिक क्लास टिकट्स इज वाई, ठीक है। और टोटल टिकट्स कितनी है, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स, ठीक है। तो मुझसे पूछा क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई क्या है, कोई बता सकता है क्या है ये एक्स प्लस वाई? नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास, नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ हमारा इकोनॉमिक क्लास, वही तो है यार। यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास। ये जो एक्स प्लस वाई है ना यार हमारा, ये है हमारा z ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको समझ आ रहा है, एंड आई हैव टू मैक्सिमाइज इट, ठीक है। मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ टिकट्स, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, बताओ, क्योंकि 1000 प्रॉफिट उसमें है, कुछ तो होगा ही। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही दे रखा है कि x प्लस वाई है और हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन ये है मैक्स x प्लस वाई। अब यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स एज इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको खुद से बनाना पड़ता है अपने कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जो है ना, कंस्ट्रेंट्स आर नॉट गिवन डायरेक्टली, आर नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, जैसे पहले दे रखे होते हैं। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में नहीं आएंगे, सैंपल पेपर में भी नहीं था, एग्जाम से कट ऑफ हो रखे, बट कुछ एमसीक्यू सीरीज में ये है, तो देयर आर सम चांसेस दैट ये आ जाए। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यार, बहुत सिंपल है वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर्म करना, 4th क्लास से करते आ रहे हैं, तब डिफिकल्ट लगता था, बट अब आपको आसानी लगेगा ये सब करना, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स आर नॉट गिवन इन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कंस्ट्रेंट्स है क्या क्वेश्चन के, एक बार देखते हैं यहीं से। इट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स।
अब नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स x, यानी कि x नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जितने टिकट उतने लोग, और इकोनॉमी का y है तो जितने टिकट उतनी लोग, तो x प्लस y ये तो मेरा 200 नहीं हो जाएगा? तो क्वेश्चन में क्या कुछ और गड़बड़ नहीं दे रखी? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्यों पूछा गया है? यहाँ तो ये लिखा है, क्या लिखा है, प्रेफर टू ट्रैवल बाय इकोनॉमिक क्लास देन द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास। अब एग्जीक्यूटिव क्लास नंबर ऑफ टिकट दे रखी है x और इकोनॉमिक क्लास की टिकट दे रखी है मुझे y, एंड मुझे क्लियरली ये दे रखा है कि इट कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। ठीक है, तो x प्लस वाई का मैक्स तो 200 ही होगा, बट मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा है कुछ छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि हमें डेफिनेटली एक बार क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज, सबसे पहले यार ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। एक्स है क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव क्लास। ठीक है, एग्जीक्यूटिव क्लास एंड दिस इज इकोनॉमिक क्लास। लिखा था कि इकोनॉमिक कम से कम 4 गुना x तो होगा, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। क्यों? मिनिमम इसके 4, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो ये क्वेश्चन ऐसी चुटकी में हो गए, स्टेटमेंट दे रखी थी। अब अगला अगर हम देखें विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर दिस एलपीपी, तो ये एलपीपी ही ढंग से नहीं दे रखी है हमें। द प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 80, तो प्रॉफिट एक्चुअली होगा क्या? प्रॉफिट तो एक्चुअली ये भी कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात तो क्या दे रखा है, द प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 80, यानी कि x इतने एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स बिकी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू 80, इतनी मेरी इकोनॉमिक क्लास टिकट्स बिकी। एग्जीक्यूटिव क्लास में 1000 रुपए का प्रॉफिट था, इकोनॉमी में 600 रुपए का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट क्या होगा, 1000 इंटू 20। ठीक है, प्लस तो हमारा कितना होगा, y के लिए था 600 रुपए एक का प्रॉफिट और 80 टिकट्स है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऐसे ही निकल गया मेरा कितना, 20,000। तो 20,000 प्लस ये कितना होगा, 6 इंटू 8 48, तो 48,000 आई बिलीव, हाँ 3 zeros, तो इट इज 68,000। तो ये भी एज इट इज हो गया। कुछ क्वेश्चन यार बिल्कुल ऑब्वियस होते हैं, एलपीबी फॉर्म ही नहीं करी मैंने अभी तक, सिर्फ क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम प्रॉफिट इज, अब यार मैक्सिमम, सबसे पहले तो यार प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, वो हमारा z होगा, ये z नहीं होगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो वी हैव टू ऑब्वियसली मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है एयरलाइंस में वही होगा, जब कुछ ना दे रखा हो तो ऐसी चीजें मान लेते हैं हम। एक बात बताओ, अगर मैं z को प्रॉफिट फंक्शन बोलूं तो इसकी वैल्यू होगी कितनी? सबसे पहले क्योंकि मुझे दे रखा है कि x नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट्स है, और एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट में प्रॉफिट कितना होता है, 1000 रुपए, तो 1000 x कितना होगा, दिस 1000 टाइम्स x, इट सिग्निफाइज द प्रॉफिट मेड बाय एग्जीक्यूटिव टिकट्स, मेड बाय एग्जीक्यूटिव टिकट्स। समझ आ रहा है आपको बच्चों? सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, ये वाली चीज की, जो दूसरा है मेरा यहाँ पे, प्लस 600 वाई हो जाएगा, क्योंकि एक टिकट पे 600 रुपए, तो वाई टिकट्स में इतना प्रॉफिट होगा, तो दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन। जहां पे ऑफ कोर्स अगर मैं वापस से ये लिखूं तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द प्रॉफिट मेड बाय इकोनॉमी क्लास, एंड दिस इज z इज द टोटल प्रॉफिट, दिस इज द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट फंक्शन। ऑलराइट, कि जिस हिसाब से हमारा x बढ़ेगा या y बढ़ेगा। अब मुझे एक बात पहले से यहाँ पे दे रखी है, मुझे बनाने अपने कंस्ट्रेंट्स, कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है। सीधी सी बात यार, अगर मैं यहाँ पे करूँ, कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, तो जो x है, नंबर ऑफ टिकट्स हमेशा 0 से बड़ी होती है, और नंबर ऑफ ये वाली टिकट भी 0 से ज्यादा होगी, चाहे इकोनॉमी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि माइनस नंबर ऑफ लोग बैठेंगे प्लेन पे, नहीं ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दे रखा है x क्या है y क्या है। अब एक चीज हमने साफ देखी थी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, क्यों दे तो रखा है यहाँ, however एटलीस्ट 4 times as many passengers prefer to travel by economy class। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं, y, तो 4 times x है, y ज्यादा है उससे। एक ये कंस्ट्रेंट हो गया, और एक और कंस्ट्रेंट है हमारा यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, या यहाँ पे क्या लिखा है, एन एरोप्लेन कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर, मतलब 100 पैसेंजर्स भी कैरी कर सकता है एरोप्लेन। कितने मर्जी पैसेंजर्स कर सकता है कैरी, हम मैक्स चूज करेंगे। मुझे पता है कि x प्लस वाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स 200 से कम है, सो दीज आर योर कंस्ट्रेंट्स। अब लेफ्ट पे देखो, यहाँ कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं,
और ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 1000 प्लस 600y विच वी हैव टू मैक्सिमाइज, ऑफ कोर्स मुझे मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब थी। अब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ऑफ कोर्स 200, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। अभी मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा, यहां बस लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ये कितना है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, बाय इकोनॉमी, पैसेंजर्स बाय इकोनॉमी एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूटिव, यहाँ से इकोनॉमी। तो हमें दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैन ट्रैवल इज 200, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 200, सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू रीचेस 200। तो इसका आंसर है 200। अगला क्वेश्चन भी फ्री फंड में हो गया था ये हमारा। ये बेसिकली कंस्ट्रेंट, पहला क्वेश्चन एक कंस्ट्रेंट था, दूसरी क्वेश्चन भी एक कंस्ट्रेंट था, ये वाला। तीसरा क्वेश्चन क्या था यार, विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट फॉर दिस एलपीपी। हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स निकाले थे, क्या था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y इज लेस देन 200 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। दीज वर द 4 कंस्ट्रेंट्स जो हमने अभी तक सोचे थे। अब एक बार देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 कंस्ट्रेंट है, x प्लस वाई लेस देन 200 है, x ग्रेटर देन 80 ऐसा कुछ दे रखा है, देखते हैं एक बार। ये क्या है, -4y कर रखा है, इस y को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट, तो दिस इज रॉन्ग। मतलब ये करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट नहीं है। बाकी तीन देखो ना, बाकी तीन तो है यहाँ पे, देखो x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे दे रखा है, x प्लस वाई 200 भी दे रखा है, ये वाली इक्वेशन भी दे रखी है, तो सिर्फ ये रह गया, ये रॉन्ग होगा अपने आप ही। ठीक है, MCQ है, एक तो होगा ही सही। अब अगला, ये भी हमने देख लिया था कि प्रॉफिट ये, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा, ये देखो मैंने लिखा था ना z क्या था, 1000x प्लस 600y, ये है z इज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट। तो यहाँ पे x की जगह बस 20 और y की जगह मैंने 80 डाल दिया और कुछ नहीं किया। ये एक पर्टिकुलर केस है। तो इस एलपीपी में कुछ था नहीं यार, बस ये है वो क्वेश्चन जो एक्चुअली में एक क्वेश्चन है, बाकी तो कुछ भी नहीं दे रखा था। अब मेरे को पूरी एलपीपी करनी पड़ेगी। आपके पास कंस्ट्रेंट्स है, प्लॉट करो, कॉर्नर पॉइंट निकालो, आते हैं ना मेथड आपको। पहली बात तो कंस्ट्रेंट वापस से लिख देते हैं बेटा, अगर आप भूल गए हो तो हमारे जो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रेंट्स, क्या कंस्ट्रेंट्स, तो कुछ तो ऑब्वियस कंस्ट्रेंट्स होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर x प्लस वाई लेस देन 200, प्लॉट कर दो इसको, एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, या फिर y माइनस 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हाटएवर इट इज। दीज आर योर कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता है, वो बाद में चेक करिए, पहले इनको हम प्लॉट कर देते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो बना लेते हैं अपना ग्राफ पेपर यहाँ पे। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में देखेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 200, तो ये लाइन है मेरी क्या, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, बेसिकली ये वाला रीजन है, सारा ये वाला रीजन, ठीक है, जहाँ की ये पॉइंट है 200, 0,200 एंड ये है 200,0। ठीक है, ये है 0,200। ऑलराइट, अब मैं इसी रीजन को मानूंगा ऐसे बेटा, क्यों, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। अब एक है y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x, मेरी कुछ ऐसी लाइन होती है, मैं बनाता हूँ इसको ऑरेंज से। ठीक है, y इज इक्वल टू x होती है हमारी 45 डिग्रीज पे, और y ग्रेटर देन 4x मेरा कुछ ऐसी लाइन होती है, समझ लो। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू 4x लाइन। ग्रेटर देन इक्वल टू 4x का क्या मतलब, ऊपर वाला पोर्शन ले गया नीचे, लाइन दो पोर्शन में डिवाइड करती है प्लेन को, ये या ये। तो ऐसे में एक काम किया करो यार, क्योंकि ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो ओरिजिन साइड भी चेक नहीं कर सकते हम, कोई रैंडम पॉइंट ले लो, कोई रैंडम पॉइंट ले लो, वो सेटिस्फाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन क्योंकि होनी चाहिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, तो x को मान लो x इज इक्वल टू 1, तो y अगर मेरा 5 हुआ तो हाँ 5,4 वो पॉइंट है जो ओरिजिन में लाई करेगा। 5,4 कहाँ है, 5,4 इधर होगा, इधर तो नहीं होगा ना, 5 ज्यादा है 4 कम है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया मुझे कंसिडर करना है। ठीक है, या वो ऊपर वाला एरिया लेना है, ये तो दुविधा हो गई। y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, y 5 है, ठीक है, x अगर 1 है y 5 है, वो इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 4, द पॉइंट इज 1,5। वेयर डज 1,5 लाए, यहां से 1 जाओगे तो इधर लाए करेगा, नीचे वाले एरिया में लाई नहीं करेगा वो। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, यू नो दिस एरिया। तो जो एरिया है जो बच गया है, आप अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक काम करो, आपको एरिया चूज करने हैं ना,
कि ये वाला एरिया लेना है नीचे वाला, ये वाला पॉइंट उठा लो यार विच वॉज वॉट 0,200, दिस वॉज द पॉइंट राइट। इसको उठा लो, पता लग जाएगा कि इस साइड है, इस साइड है, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 0,200 को इसमें डाल के देखते हैं एक बार। इक्वेशन है y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं 0,200 डालूँ तो 200 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस इट इज ट्रू, यहाँ लिख दो ट्रू। अगर ये ट्रू आ रहा है तो हाँ ये वाला एरिया मेरा सेलेक्टेड है, और क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, और ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि देखो इसका तो ऐसा है, ये ऊपर तक जाएगा इन्फिनिटी तक, इनका जो कंबाइंड एरिया है ना वो इतना है। उसको ऐसा करते हैं, दूसरे कलर से बनाते हैं, पिंक से, ये देखो, बात समझना बेटा, दिख रहा है आपको, दिस इज योर कंबाइंड, जिसमें ऑरेंज और व्हाइट शेडिंग दोनों आ रही है, इसको पिंक से कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि काफी कम्बरसम सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है यहाँ पे, राइट। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, द पिंक एरिया। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक तो ये है, कॉर्नर पॉइंट्स बनाते हैं यार, येलो से बनाते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। दिस इज वन कॉर्नर पॉइंट 0,0, दिस इज अनदर कॉर्नर पॉइंट 0,200, एंड दिस इज वन मोर कॉर्नर पॉइंट जिसको हमें सॉल्व करके निकालना है। कैसे? सिंपल, ये y इक्वल टू 4x लाइन और x प्लस वाई इक्वल टू 200 लाइन को इंटरसेक्ट करा दो, सिंपल। तो y 4x है, x प्लस वाई 200 है, तो x प्लस वाई कितना है 4x 200, मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करा रहा हूँ, 5x इक्वल टू 200, x की वैल्यू आ गई 40, x 40 है तो y है 160, तो दिस इज 40,160, दिस थर्ड कॉर्नर पॉइंट। अब तीनों पॉइंट्स को अपने z में डालो, इसको हटाओ पहले, तो ये तो हमने देख लिया, सॉल्व कर ली इक्वेशंस। व्हाट वाज आवर z? z है 1000x प्लस 600y। अब ऑब्वियस ही बात है यार, 0,0 डालूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो एट 0,0 z इज इक्वल टू 0, एट 0,200, यहां z की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहां 0 डाल दिया x की जगह, y की जगह 200, 600 इंटू 200 तो 1200, एक और 100, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिकली 1,20,000। अब एट, शायद इसी पे मैक्स आएगा, 40,160, व्हाट विल बी द आंसर? बताओ, जरूरी नहीं है हर बार ये वाला पॉइंट जरूरी नहीं होता, ऊपर वाला पॉइंट भी आ सकता है, बट इस पे क्या आंसर आएगा? 40 को इससे कर दो तो 40,000 प्लस 600 इंटू 160 तो 16 इंटू 6 कर दो, आई गेस 96 आता है, यस 96 एंड 10 एंड 2 मोर जीरोस, तो 96, ये तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है। दिस इज व्हाट 1,36,000, राइट, विच इज मोर देन 1,20,000। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे एट 40,160 हमें मिल रहा है अपना z मैक्स, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज 1,36,000। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। इसी के साथ हमारा पहला केस स्टडी खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने इक्वेशंस को फॉर्म कैसे किया है। अब देखते हैं यार अपने अगले क्वेश्चन पे और क्लियर होगा। अ डीलर इन रूरल एरिया विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ, क्या है यहाँ पे, सुइंग मशीन्स, ही हैज ओनली इतना पैसा टू इन्वेस्ट, ठीक है 5760, एंड हैज स्पेस, पैसा इतना है और स्पेस कितना है, स्पेस फॉर एटमोस्ट 20 आइटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले मनी और स्पेस, हमें ऐसी दो चीजें मिल गई, दो वेरिएबल, थोड़ा ध्यान से देखना। एन इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन कॉस्ट हिम 360, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेरे को 360 रुपए की पड़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एंड अ मैनुअली मशीन, मैनुअल मशीन पड़ती है सस्ती ऑफ कोर्स 240। he can sell an electronic sewing machine at a profit of 22 and a manually operating machine at a profit of 18, ठीक है। ऐसा सीन है कि जैसे वो 20 मशीन अपने 20 आइटम रख सकता है अपने गोदाम में, वो एक सेलर है, समझ लो सेलर ही होगा, हाँ डीलर है, तो 20 मशीन रखता है वो, उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक मशीन हो सकती है, कुछ मैनुअल मशीन हो सकती है। जब वो इलेक्ट्रिक मशीन को बेचता है, पहली बात तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि इलेक्ट्रिक मशीन उसको खरीदने में 360 की पड़ती है, बट जब वो बेचता है तो वो 22 रुपए की प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 360 प्लस 22 382 में बेचता है, जबकि मैनुअल उसको 240 में पड़ती है और वो इतने प्रॉफिट में बेचता है उसको, ठीक है। अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन ही कैन सेल इज एक्स, ओके, सो वी गॉट आवर वेरिएबल्स, क्या दे रखा है, अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन्स
तो x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, एंड दैट ऑफ मैनुअली ऑपरेटेड इज y, y is the number of manual machines, manually operated, manually machine, समझ लो, ठीक है, समझ रहे हो। तो दो वेरिएबल्स मिल गए। अब हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, एक बार कंस्ट्रेंट्स के बारे में देखते हैं। क्या क्या दे रखा है कि मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन 360 की आती है, बट उसका जो प्रॉफिट है वो है 22 रुपए। तो हमें क्या ऑफ कोर्स क्या मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे कुछ दे तो रखा नहीं है, तो क्वेश्चंस में ही दे रखा होगा, बट ऑफ कोर्स तुम मेरी बात समझो, कोई डीलर है तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। ऐसे क्वेश्चन में ही हैज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्स, ठीक है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? मान लो कि वो एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बेचता है, तो एक मशीन पे 22 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो एक्स मशीन पे कितना होगा 22x प्लस 18y, क्योंकि y मैनुअल मशीन पे 18 रुपए का फायदा होता है। सो दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज। बट व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? क्वेश्चन को ढंग से देखो, कंस्ट्रेंट्स मुझे दे रखे हैं कि वो एक तो 20 आइटम्स, दिस इज अ कंस्ट्रेंट, टोटल नंबर ऑफ मशीन वो 20 रख सकता है, नंबर ऑफ मशीन है x प्लस वाई। सो आर कंस्ट्रेंट्स, द फर्स्ट कंस्ट्रेंट दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि x प्लस वाई तो भाई मेरा लेस देन इक्वल टू 20 है, ये मैक्स वैल्यू है। दूसरी चीज, उसके पास सिर्फ इतने रुपए है टू इन्वेस्ट, पहले वो खरीदेगा, अब वो कितनी मशीन्स खरीदेगा ये नहीं पता, बट मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि देखो एक्स मशीन है उतनी ही बेचेगा ना जितनी खरीदेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। वो हम ये मान के चल रहे हैं वो जितनी मशीन खरीदेगा उतनी बेचेगा, फिर प्रॉफिट होगा। तो एक्स था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अब उसे वो कितने की पड़ रही है 360 की, और वाई उसे पड़ रही है 240 की, ठीक है। तो उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 360x प्लस 240y। मुझे पता है कि उसके पास पैसे लिमिटेड है 5760, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 5760, पूरा यूटिलाइजेशन करेगा वो इसका। दिस इज अनदर कंस्ट्रेंट। वन मोर थिंग, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये तो होता ही है, दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव मशीन नहीं हो सकती। और कुछ है नहीं, तो बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 4 कंस्ट्रेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, ये गलती हो जाएगी अगर हम ये कर लेंगे 360y प्लस, ये कंस्ट्रेंट है, ये तो ये था 5760 से कम होगा हमारा, अभी हमने देखा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था प्रॉफिट फंक्शन विच इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू 22x प्लस 18y। देख लो यहां हमें प्रॉफिट मैक्स करना है ये, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन तो हम यही सॉल्व कर लेते हैं, तो B इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई 20, नंबर ऑफ मशीन्स है ना ये, तो 20 से ज्यादा नहीं हो सकती थी, दिस वाज अ कंस्ट्रेंट, दिस इज कंस्ट्रेंट, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। आगे करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट्स? ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 220 पहले ऑप्शन से, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 20 कंस्ट्रेंट है, ये तो है ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी एक कंस्ट्रेंट है, अभी हमने देखा था, और ये भी हमने एक कंस्ट्रेंट है, ये देखा था। चौथा कंस्ट्रेंट ये था कि लेस देन इक्वल टू 20 था, तो दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि वो गलत है। द प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन x, y। अब हमें वो पॉइंट निकालना है, तो बेसिकली हमें एलपीपी सॉल्व करनी है, अभी तक करनी ही नहीं थी, अब करनी है। पर पहले एक बार 5th क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम प्रॉफिट इज, अच्छा तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी एक ही एलपीपी से, तो ऑफ कोर्स एक ही एलपीपी है, तो दोनों की इक्वेशन बनाते हैं। ये है हमारा ग्राफ पेपर। अब मुझे बताओ व्हाट वर द कंस्ट्रेंट्स? ऑफ कोर्स यार x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो ऑब्वियस होते हैं, ठीक है। फिर था कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 था, तो वो कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। पहले आगे भी लिख लेते हैं, एक तो लेस देन इक्वल टू 20 है, फिर क्या था कि 240 एक्चुअली नॉट 360 टाइम्स x प्लस 240 टाइम्स y इज लेस देन 5760। दीज वर द 1 2 3 4 कंस्ट्रेंट्स। इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये जो नीचे वाला कंस्ट्रेंट है इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली मुझे देख रहा है कुछ चीजें हट सकती है, बहुत बड़ा है यार ये, ऐसे इक्वेशन थोड़ा ना बनाओगे। तो इसकी बात करते हैं 360x वाले की, 360 इसको हम लिख सकते हैं 36x प्लस 24y
इज लेस देन इक्वल टू 576। सबसे पहले तो मैंने 0 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब बाकी चीजें कुछ दिख रही है, 6 से हर चीज कट रही है आई गेस। देखो ये 3 से डिविजिबल है, 5 + 6 यस, और 2 से भी, तो 6 से डिविजिबल है, ये दोनों भी 6 से डिविजिबल है, तो 6 से हटाते हैं। ठीक है, 6 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ इक्वेशन को, दिस इज 6x, दिस इज प्लस 4y, 12 से भी हट जाएगा बाय द वे वैसे तो। ठीक है, डायरेक्ट 12 से भी हटा सकते हो, बट ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा यार, 6 से किया, 6 9 जा 54 होता है। ठीक है, 540 36 6 6 जा, तो 96 इंटू 6 576 होता है। ट्रू, देखते हैं। हाँ, अब वापस से मैं 2 से भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ। इसको फर्दर हम और क्या लिख सकते हैं, ये देखो, फर्दर लिख सकते हैं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48। इसके बाद मैं कुछ नहीं हटा सकता क्योंकि 3 और 2 अपने आप में प्राइम नंबर है। सो अब हम अपने इस कंस्ट्रेंट को चेंज करके लिख सकते हैं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 48। तो अब 3 इक्वेशंस बनाते हैं, x प्लस वाई 20, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। So let's say this is x plus y 20. So this is 20, 0, 20 and this point is 20, 0. ठीक है, पहला एरिया ऑफ कोर्स ये आ रहा है मेरा। ठीक है, समझ रहे हो, ये लेस देन इक्वल टू यही वाला ग्राफ होता है मेरा हमेशा, लेस देन इक्वल टू में ये इस साइड जाता है, चाहे तो पुट 0 0 पुट करके देख लो, आंसर वैलिड आ जाता है। अब दूसरी लाइन दूसरे कलर से बनाते हैं, जो कि है ये 3x प्लस 2y 48। लाइन को प्लॉट करना तो आता है ना, अगर मैं इसको प्लॉट करूं, क्या बड़ी बात है यार, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x 0 पुट कर दोगे तो 2y 48, y आ गया 24, एंड अगर y को 0 पुट कर दोगे तुम यहाँ पे, y 0 पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ x कितना आ जाएगा। बहुत सिंपल यार, यहाँ 3x 48, x 16 आ गया, तो 16, 0 एक पॉइंट है, 0, 24 एक पॉइंट है। व्हाट इज 16? लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 16 एंड 24 कौन सा पॉइंट है, दिस इज 10, 20, 30, तो अराउंड दिस इज 24, राइट। सो इफ वी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, थोड़ी गंदी लाइन बनी है बट डाइजेस्ट कर लो बच्चों इसको। सो दिस इज द अनदर लाइन। इस लाइन की इक्वेशन है हमारी कितनी भाई, 3x प्लस, देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48 है, और ये है मेरा ये वाली लाइन, जो ग्रीन वाली लाइन है, ग्रीन लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब लेस देन वाला पार्ट लेना है इसमें और इसमें भी, तो ये वाले पार्ट्स हो गए, मतलब ग्रीन का ये वाला पार्ट है एंड ऑरेंज का ये वाला पार्ट है। देखो, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बेसिकली मुझे दिख रहा है, पिंक से बनाते हैं उसको, वो ये है, ये देखो कम वाला एरिया सेलेक्ट करूंगा मैं, ये ठीक है। तो जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट है, ये देखो, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट है, इस केस में ये एक कॉर्नर पॉइंट है, और 0, 0। ऑफ कोर्स वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो 0, 0 पे आंसर नहीं आता है। पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले अपने कॉर्नर पॉइंट, स्टेप नंबर 1, 0, 0, 16, 0, दिस वाज व्हाट, दिस वाज 0, 20, एंड ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। हमेशा ऑलमोस्ट इसी पे मैक्सिमम मिलता है वैसे तो। देखते हैं क्या आंसर आएगा, ये वाला पॉइंट कैसे निकाले, x प्लस वाई 20 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48। सो लेट्स सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे देखते हैं, अगले पेज पे करते हैं एक्चुअली उसको, मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकल ही जाएगा उससे ना। ठीक है, ये क्या है, अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। आई हैव टू सॉल्व द 2 इक्वेशन, x प्लस वाई 20 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 48, राइट। वेरी वेरी सिंपल, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, एक ही बात है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो 3x माइनस 2x x, ठीक है, मान लो ये 2 है, ये 1 है, आई एम डूइंग 2 माइनस 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 10वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2y कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 माइनस 48। अगर x 8 है, x प्लस वाई 20 था, y 12 है, so this point is 8, 12 actually. This is x is 8, 12. तो इन चारों पॉइंट्स पे किस पे हमारा मैक्सिमम z निकलेगा। z क्या है, z अगर आपको याद हो, z was what, 22x plus 18y, ठीक है। 18 रुपीज वो अपनी मैनुअल मशीन पे कमाता है, 22 रुपीज इसमें कमाता है। तो सारे पॉइंट्स डालो, 0 को डालोगे तो z 0 आएगा, चेक मत करा करो अगर मैक्सिमम निकालना है। 16, 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 16, 0 पे z की वैल्यू कितनी आएगी,
बाई को 0 डाल लो, 22 इंटू 16, 22 इंटू 16। अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब हम निकालते हैं 0,20 पे दूसरा कॉर्नर पॉइंट, ये देखो ये वाला, इस पे z की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 20, ठीक है। फिर 8,12 पे z की वैल्यू क्या है देख लो, 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12। सो ऑब्वियसली यही मेरे को मैक्स वैल्यू देगा वैसे, बट आप सॉल्व कर सकते हो यार, 22 इंटू 16 निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन है, टाइम वेस्ट है, लेकिन करते हैं बच्चों, अब क्या कर सकते हैं। उससे दोनों चीजें निकल जाएगी, मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो इस क्वेश्चन में पूछा और पिछले क्वेश्चन में जो पूछा है कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट, वो भी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या करना था, ओके इसको सेट कैसे लिखे जाऊँ, ओह हाँ ये देखो ये बढ़िया चीज़ है। तो मुझे चाहिए था ये 22 इंटू 16, फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें यार बताओ। इसको ना ऐसे कर लिया करो, थोड़ा इजी तरीका बता रहा हूँ मैं आपको गाइस। 20 प्लस 2, मेरे को मज़ा आता है ऐसे करने में, 20 माइनस 4, तो 400 माइनस 80 प्लस 40 फिर माइनस 8, तो ये कितना आ गया 360 माइनस 8 यानी कि 352। तो पहले कैलकुलेशन इज 352, यहाँ लिख देते हैं दिस इज 352। दूसरे पेन से करें क्या इसको हम, ठीक है, इसको हटा इसको हटाना पड़ेगा यार, ठीक है। तो दिस इज 352। अगला 20 इंटू 18 करते हैं यार, अब हम कैलकुलेशन कर ली, हटाओ इसको, 20 इंटू 18, दिस इज फेयरली सिंपल 360। ये तो मैं वहीं कर सकता था, क्या हरकत कर रहा हूँ मैं अभी। तो दिस इज मोर प्रॉफिट। बट अभी एक चीज़ देखना, लास्ट वाला पक्का ज़्यादा आएगा। 22 इंटू 8, 18 इंटू 12, तो कितना 22 इंटू 8, 22 इंटू 8 प्लस 18 इंटू 12। हाउ टू डू दिस, अगेन वेरी सिंपल, कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन भी निकाल सकते हो आप, 4 और 4 को फिर सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। एक काम करते हैं, 8 को कॉमन निकाल लेते हैं। 8 को कॉमन निकालूंगा, यहाँ से मिलेगा 22, और यहाँ से अगर मैंने 8 को हटाया तो 3, ये है 3 इंटू 4, 4 यहाँ से और 2 यहाँ से भी लिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 3, 27। अब कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता आई बिलीव, हाँ ठीक है। तो क्या बचा फिर 8 इंटू दिस इज वॉट 49, 50 माइनस 1 लिख दो इसको फॉर इजी कैलकुलेशन। तो दिस इज 400 माइनस 8 विच इज ऑब्वियसली 392, द मैक्सिमम वैल्यू एज आई टोल्ड यू। ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कौन सी, कहाँ पे, 8,12 पे। तो द पॉइंट इज 8,12 एंड द मैक्सिमम वैल्यू, अब इधर है स्लाइड, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू 392, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, 5 हो गए। अब अगली केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। अगेन यार ये सारे सीबीएसई बोर्ड में आने का चांस कम है, लेकिन आपको आना चाहिए, आ भी सकता है, तो फिर आप बोलोगे भैया आपने कराया नहीं। अ फ्रूट ग्रोअर कैन यूज 2 types of fertilizer in his garden, brand P and brand Q. The amounts in kg of nitrogen, phosphoric and potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table. Tests indicate that the garden needs at least 240 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash and at most 310 of chlorine. अब यार यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, क्या करें। पहली बात तो सिर्फ 2 ब्रांड है ना, तो ये ब्रांड P है हमारा, इसको मैं X से डिनोट करूंगा और ब्रांड Q को Y से। बेसिकली क्या क्या X क्या Y, यहाँ पे दे रखा है ना, ये चीज है ब्रांड P एंड ब्रांड Q, द अमाउंट्स ऑफ इन केजी, ठीक है। तो ब्रांड P में कुछ कुछ नाइट्रोजन है, कुछ कुछ फॉस्फोरस है, कुछ कुछ पोटैश है, कुछ कुछ क्लोरीन है। फिर ब्रांड Q में भी ये है, ये है, ये है, ये। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं तब ज्यादा चीजें क्लियर होगी, मैं कौन सा रट के आता हूँ, क्योंकि द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड टू द गार्डन, ठीक है, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, हमें गार्डन को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। नाउ व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, इट कैन यूज 2 types ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब दे रखा है कि ये है। तो इंडिकेट दैट द गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 ऑफ फॉस्फोरस, 240 ऑफ पोटैश एंड 310 ऑफ क्लोरीन। तो ये सारे के तो मेरे को चीजें दे रखी है कि कितनी क्लोरीन होगी, कितनी क्या क्या होगा, बट नाइट्रोजन का कुछ मुझे दे नहीं रखा, तो उसी को हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया है। लेकिन वही बात है, यहाँ पे इक्वेशंस कैसे निकलेगी आगे देखते हैं एक बार। 3x + 4y 3.5 ये कहाँ से आएगा। अब एक बार देखो,
नाइट्रोजन 3 किलो ब्रांड पी और ब्रांड क्यू 3.5। क्या दे रखा है? यही दे रखा है ना यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज करता है वो, ठीक है। और अमाउंट इन केजी मैं खुद ही कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, चलो देखते हैं। टेस्ट इंडिकेट दैट दिस ओके दिस राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या फंक्शन हो सकता है? मैक्सिमाइज 3x+4y नहीं, तो मेरा मिनिमाइज ही होगा ना ये। मुझे मिनिमाइज करना है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन ब्रांड पी पे जो मैं कह रहा था x से डिनोट होगा और ब्रांड क्यू y से डिनोट होगा। 3 किलो चाहिए मेरे को यहाँ पे देखो दे रखा है कि जो ब्रांड की पी है एक्चुअली केजी पर बैग, ब्रांड पी के एक बैग में देखो ऐसा है कि एक फर्टिलाइजर है, ये अलग अलग आते हैं, तो ब्रांड पी, थोड़ा क्लियर करते हैं इस चीज को, ठीक है, एंड ब्रांड क्यू, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ बैग पी मतलब ब्रांड पी के बैग्स और वाई डिनोट द नंबर ऑफ ब्रांड क्यू के बैग्स। अब देखो एक्स क्या है? एक्स नंबर, वाई नंबर, ये बैग्स है, ब्रांड पी के बैग्स और ब्रांड क्यू के बैग्स है। अब दे रखा है कि ब्रांड पी के बैग में हमारे पास क्या दे रखा है कि एक बैग में 3 किलो नाइट्रोजन होता है, मतलब 3 समझ लो केजी पर बैग, 3 किलो नाइट्रोजन होता है, 1 किलो फॉस्फोरिक होता है, 3 किलो ये होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे बैग्स है हमारे। तो इसमें नाइट्रोजन का अमाउंट है 3, उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट है 3.5 5। तो मुझे अगर मिनिमाइज करना है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, इसमें टोटल नाइट्रोजन कितना होगा? 3 इंटू नंबर ऑफ बैग्स, इसमें टोटल नाइट्रोजन कितना होगा? 3.5 इंटू नंबर ऑफ बैग्स, तो टोटल हो जाएगा x इंटू 3.5 और y इंटू 3, x इंटू 3 और इंटू प्लस y इंटू 3.5। सो दैट इज द मिनिमम उसका फंक्शन जो कि हमारा नाइट्रोजन के लिए। अब आगे देखते हैं। If the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of brand P should be used? How many bags of brand P? Number of bags of bag P, ये x से डिनोट होता है। तो हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे हमारा z जो कि था ये z कितना था? 3x plus 3.5y. I have to minimize this z thing. I have to minimize, यहां लिख दो minimize, अरे पेन क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो minimize this z फंक्शन। तो कैसे करें यार इस चीज को? कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारे? कंस्ट्रेंट्स है बाकी मटेरियल्स। अब उनको देखते हैं एक बार, यहां लिख देते हैं व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स। यार अभी तक हमें कंस्ट्रेंट्स का तो पता ही नहीं लगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिल गया। अब बाकी चीजों के ना बारे में हमें बता रखा था। यहां पे हमें क्या दे रखा है कि अमाउंट ऑफ केजी, ऊपर तो कुछ नहीं है। यहां पे एक बात दे रखी है, गार्डन नीड्स एटलीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड यहां पे है, इसके एक बैग में ब्रांड पी में 1 kg फॉस्फोरस होता है और ब्रांड क्यू में 2 kg फॉस्फोरस होता है। टोटल फॉस्फोरस कितना होगा? ध्यान दो बच्चों, मुझे सबसे पहले तो ये बता दो, यहां ही लिख देते हैं टोटल, अलग अलग मटेरियल है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस स्पेलिंग जो भी हो, बताओ साइंस का स्टूडेंट हो फिर भी। टोटल फॉस्फोरस कितना हो जाएगा यार? एक तो हमारा ब्रांड पी के बैग में जो कि 1 kg है, देखो 1 kg, यहां 2 kg, तो 1 इंटू एक्स, नंबर ऑफ बैग्स भी करूंगा, प्लस 2 इंटू वाई। सो दिस इज टोटल फॉस्फोरस विच इज ऑलवेज लेस देन 240। ये भी दे रखा है मुझे। कंस्ट्रेंट्स देखो यहां पे दे रखा है ना, देखो लेस देन 240, राइट। सो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं यहां पे क्या, कि यहां लिखते हैं अपने कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, फॉस्फोरस, तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस कितना है? मैंने अपनी देखा x इंटू 1 प्लस 2y एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। अब बात करते हैं फॉस्फोरस के बाद क्लोरीन की। क्लोरीन का अमाउंट कितना है? देखो यहां पे क्लोरीन 1.5 और 2, कंफ्यूज मत होना बच्चों। अब 1.5 क्लोरीन एक बैग में है, पर बैग x नंबर ऑफ बैग्स में जाएगा 1.5x और 2y, ठीक है। तो क्लोरीन 1.5x प्लस 2y, 2 है, हाँ क्लोरीन भी 2 है, प्लस 2y। अब मुझे ये दे रखा है, ये तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, बस इसकी एक कंडीशन क्या दे रखी है
कि ये हद मार के एटलीस्ट 2, ये रहा 310 एट मोस्ट। अच्छा, अब ये एटलीस्ट और एट मोस्ट में कंफ्यूज, यहां मैं भूल गया था कि गार्डन में एटलीस्ट 240 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड चाहिए, यानी कि यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 240 आएगा, कम से कम 240। और क्लोरीन के केस में ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 310, यानी कि 310 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 310 है, समझ रहे हो। और जो पोटैश है, पोटैश ये थर्ड कंस्ट्रेंट जो मेरा यहाँ पे बनेगा वो क्या दे रखा है, सबसे पहले तो पोटैश 3 और 1.5 3x प्लस 1.5y, समझ लो यार यहाँ बस x y, यही मेरी कंडीशन। पता है क्या बनेगी, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं यहीं से बनाने शुरू कर दूँ अपनी कंडीशन, बैग तो आपने देख लिया कि कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, मैं कंडीशन यहीं बना देता हूँ सारी, बहुत सिंपल, कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। तो ब्रांड हमारी जो पहला कंस्टेंट है वो है 3x प्लस 3.5y, ये नाइट्रोजन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा। दिस इज इक्वल टू z, मुझे नहीं पता है कितना है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। अब 1x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 240, क्योंकि एटलीस्ट ये दे रखा है। 3x प्लस 1.5 ये पोटैश है, पोटैश के बारे में क्या दे रखा है, एटलीस्ट 270 पोटैश, तो ये 270 या उससे ज़्यादा ही है। और ये है 1.5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 240, 310 सॉरी। तो एज यू कैन सी ये तीन है कंस्ट्रेंट्स, एंड वो क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑफ कोर्स ये जो हमारे ये होते हैं यार, ये भी हमारे कंस्ट्रेंट्स है, पॉजिटिव ही होगा। अगेन बता देता हूँ, ये है ब्रांड P, ये है ब्रांड Q, x नंबर ऑफ बैग्स, y नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, ऐसा केस है। आगे बढ़ते यार, कंस्ट्रेंट्स हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। पोटैश का कंस्ट्रेंट क्या है यार मेरा, 3x प्लस 1.5y, तो 3x प्लस 1.5y, इट इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 270, इफ आई वाज नॉट रॉन्ग, यस। तो आई हैव टू प्लॉट दिस इक्वेशंस, मुझे यहाँ पे इनको प्लॉट करना है और फिर मुझे निकालना है कि कितना मिनिमाइज करना है। तो ब्रांड P यानी कि x निकालना है, वो मतलब सब कुछ ही निकल जाएगा यार फिर, x और y, वो एक तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और वो मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगी हमारी। तो इट वुड बी वेरी लेंथी, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे पास है, यहीं करके देखते हैं यार अपना, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिख दिया है तो यहीं पे ग्राफ बना देते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि बहुत 3 इक्वेशन जब आए थे ना दिमाग खराब हो जाता है हमारा। तो पहला x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 240, तो x 240 मैं डायरेक्ट प्लॉट कर रहा हूँ, y है 120, तो ठीक है 120, दिस इज ऑल्सो 120, दिस इज 240, समझ रहे हो। दिस इज अंदर वाला एरिया, अगर मैं इसका सेलेक्ट करूंगा, बाहर वाला सॉरी फॉस्फोरस का, दिस इज व्हाट, देखो फॉस्फोरस वाली कंडीशन, समझ रहे हो। फिर ये है 1.55 प्लस 2y, तो y आ जाएगा मेरा कितना, 150 55, तो y इज 155, बेसिकली इधर आएगा 155, एंड ऑल्सो x इज व्हाट, दिस वाज 1.5x बाय द वे। तो अगर y को 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू है 310y 1.5 विच इज 3/2। क्या है, 3 से डिवाइड होता है, घंटा नहीं होता, तो ये तो डिफिकल्ट टाइप सी चीज लग रही है मेरे को। 1.5x ही है क्या, लेट्स सी द स्लाइड, 2y 310, यस यस यस, दिस इज वेरी बैड, क्योंकि काफ़ी मुश्किल से निकलेगा यार ये तो, ये जो इक्वेशन है बहुत ही हार्ड है, तो बताओ यार ये डिवाइड करने में लग जाएगी। तो दिस इज व्हाट बेसिकली अराउंड, रफ मान लेते हैं इसको, दिस इज ये कितना है 620/3, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहीं, अराउंड देख लो ना यार, अराउंड कितना होगा मेरा, 200 ही आएगा, अराउंड 206, तो 206 x की वैल्यू है, तो अराउंड इधर है, ये है 620/3 विच इज लेस देन 240, ठीक है, ऑल राइट। एक तो ये आ गया, अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। अब थर्ड क्या है यार इक्वेशन, ये वाली है 3x प्लस 1.5 270, तो x है 90, सबसे पहली बात तो 90 और भी पहले आएगा यार, ये 120 है, ये है 90, तो 90, एंड जो y है वो कितना है, यहाँ पे देख लो 1.5 270, तो 270/1.5 यानी कि 3/2, तो कितना आ गया 90 × 2 180, तो y 180 इधर आएगा, ठीक है, तो ये और ऊपर है। तो ये वाली लाइन भाई, ये देखो भयंकर 2 जगह कट कर रही है, सो इतना सारी चीज़ें आपके पास। अब पोटैश है जो ऑरेंज लाइन से डिनोट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटैश ऑरेंज है। फिर हमारा वाइट क्या है, वाइट इज 120 × 240, दिस इज वाइट, एंड जो बची हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो
क्लोरीन को मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ, 3 लाइनें बनी हुई हमारी, ठीक है। एरिया क्या होगा फॉस्फोरस के हिसाब से, तो ये था व्हाइट के हिसाब से कि सारा ऊपर वाला एरिया हो, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, देख गंदा लगेगा बहुत। क्लोरीन के हिसाब से क्या है, सारा नीचे वाला एरिया है, तो 310 से नीचे वाला एरिया ही है, जो ग्रीन लाइन है उससे कम वाला एरिया है और इसके हिसाब से ज़्यादा वाला एरिया है। तो सिर्फ अगर अब हम ये वाला एरिया हमें मिल चुका है पहली 2 इक्वेशन से, क्योंकि देखो फॉस्फोरस के जो सॉरी पोटैश था, क्या कर रहा हूँ मैं, फॉस्फोरस के सारी चीज़ें ऊपर है और ग्रीन लाइन के सारी चीज़ें नीचे है, तो ये चीज़ मेरे को मिली है अभी के लिए तो। और ये वाली, ठीक है, फॉस्फोरस के सब ऊपर है, ग्रीन के नीचे है, तो सॉरी ये वाला देख रहे हो, ग्रीन लाइन के नीचे उसके ऊपर। और तीसरा एक्चुअली ये भी हो सकता है इसके ऊपर ग्रीन लाइन। फिर तीसरा क्या है, ये चीज़ है ग्रेटर दैन इक्वल टू 270, तो ऑरेंज के भी सारा उस साइड है, ठीक है। तो हमारा जो कुल मिला के एरिया है इस साइड है ऑरेंज वाला, ठीक है, बट ये ग्रीन को एक्सीड नहीं करेगा और वाइट हमेशा ऊपर जा रहा है पर वो ग्रीन को एक्सीड नहीं करेगा और नीचे वाला एरिया भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर एरिया, देख सकते हो। सो द 3 कॉर्नर पॉइंट्स आर व्हाट, ये फिर ये और फिर ये। काफ़ी अच्छा एरिया है यार, पहली बार कुछ अलग आया जिसमें तीनों निकालने हैं मेरे को, बाप रे। ऑरेंज और वाइट लाइन की इंटरसेक्शन, ग्रीन लाइन और वाइट लाइन की इंटरसेक्शन और ग्रीन और ऑरेंज की इंटरसेक्शन, बहुत टाइम लग जाएगा यार इसमें। तो बताओ, तीनों जो हमारे लाइंस दे रखी है हमें यहाँ पे, बेटा हमें तीनों की इंटरसेक्शन करनी है, पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, और फिर हमें आंसर मिलेगा। तो पहले तो इनको थोड़ा बढ़िया से लिख दे इक्वेशंस को, x + 2y 240 1.5x + 2y, इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। 310 अगर मैं माइनस कर दूं यहाँ से तो 0.5x, हम सिर्फ 1 2 3 दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पे, तो 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 सॉल्विंग 1 and 2, माइनस करता हूँ अगर मैं 2 - 1 तो ये हट जाएगा, y हट गया, तो 0.5x = 310 240 अराउंड 70, राइट। तो ये हाफ x है, तो x हो जाएगा 140 और वो y वाली वैल्यू कितनी आएगी यार, y भी निकल जाएगा, बहुत गंदा है यार ये तो। x 140 है, यहाँ से हटा दो, 2y = 100 y = 50, ठीक है। तो 140,50 मेरी वाइट और ग्रीन लाइन की इंटरसेक्शन है, वाइट और ग्रीन लाइन की, ये है हमारा कितना पॉइंट है 140,50, एक कॉर्नर पॉइंट बच्चों मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ठीक है। फिर अब देखते हैं क्लोरीन और पोटैश, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन का। अगर मैं इन दोनों को देखूं यहाँ पे 2 and 3 की इंटरसेक्शन, तो कैसे कुछ कॉमन दिख रहा है, 3x 1.5x 2x 1.5y। तो इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको मेरे को मिल जाएगा 3x + 4y = 620। नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज रखो, 3x + 1.5 ही रख दो इसको, y = 270, मतलब इक्वेट कर रहा हूँ अभी के लिए, लेस देन नहीं, माइनस कर दो तो आ जाएगा 2.5y, 5/2 लिख देते हैं इसको ना, 2.5 आएगा ना, देखो 5/2y = 620 - 270, 620 - 300 320, 320 + 300 तो 350, देख लो ना, 350 प्लस ये 620 आएगा, बिल्कुल आएगा। मल्टीप्लाई करो 70, y की वैल्यू आ गई 140, y 140 है तो x कितना होगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इस इक्वेशन में, इसमें डालते हैं, 1.5 वाली में डाले, इसमें डालते हैं, नहीं दोनों इक्वेशन गंदी है यार, इस इक्वेशन में डालते हैं। y की वैल्यू 140 है यहाँ पे, x की नहीं, y की वैल्यू 140 है, ग्रीन और ऑरेंज वाले में, दिस इज 140 समथिंग, 140, x निकलेगा अभी कैसे, यहाँ देखते हैं, 3x + 4 × 140 560 = 620, देखो यहाँ पे, तो 3x कितना आ जाएगा, 20 + 40 60, तो x 20, तो दिस इज 20, 140। अभी अपना लास्ट पॉइंट भी बच्चों निकाल ही लेते हैं, इस पर मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, आ तो सकती है, नहीं आएगी वैसे तो। अब मैं अगर इन दोनों लाइंस को सॉल्व करूं, वाइट एंड ऑरेंज 1 3, तो क्या क्या माइनस करूं, 1.5 2 3, ये तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन को, तो 3x + 6y = 720, and the second equation is 3x + 1.5y = 270, माइनस करो तो 3.5 या 4.5, आई मीन 4.5y, अगर मैं दिस माइनस दिस करता हूँ तो 4.5y = कितना, 720, सॉरी दिस माइनस दिस, 720 - 270, 720 - 270 में कितना आंसर आएगा मेरा, बताओ बच्चों यार, 540, आई बिलीव 540 आएगा,
माइनस करके देखते हैं। 720 में से 300 हटा दो, 300 हटा दो तो आ जाएगा 420 प्लस 30 कर दो तो 450। ओके 450, यस ओके ओके, ये तो बहुत ही बढ़िया है। y निकल गया यहाँ से 45/10 है तो 45 काटो 10 बचा, y की वैल्यू 100 आ गई, तो दिस इज समथिंग कॉमा 100। x कैसे निकलेगा, कोई भी इक्वेशन पकड़ो, पहली इक्वेशन पकड़ो, x प्लस वाई है 100 तो 200 इज इक्वल टू 240, x है 40, तो दिस इज 40,100। नाउ द कॉर्नर पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर, द कॉर्नर पॉइंट्स आर वेरी मच क्लियर, लेट्स राइट डाउन देम द पॉइंट्स 20, 20, 140, these are the points, and then 140, 50, and then 40, 100। ओके तो इन तीनों पे हमें z की वैल्यू निकालनी है, बहुत लेंदी है यार ये क्वेश्चन। तो क्या है 20, 140, यहाँ पे देखते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं यार। 20, 140, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, जगह नहीं है क्योंकि हमारे पास 140, 50, 140, 50 बच्चों, फिर तीसरा पॉइंट क्या है 40, 100, 40, 100। इन सारी वैल्यूज पे हमें z की वैल्यू निकालनी है, मिनिमाइज करना है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू, अच्छा मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना, ठीक है बच्चों, ये गलती हो सकती है, वैसे मुझसे भी होने वाली थी अभी। तो z एट इस पॉइंट पे अगर मैं z को निकालूं 20, 140 तो कितना आएगा 3 इंटू 20 यानी कि 60 प्लस 140 इंटू 3.5, तो लिख देते हैं 140 इंटू 3.5 है 7/2, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, हटाओ यहाँ से 70 आ गया, तो दिस इज 70 इंटू 7 490 प्लस 60 540 या 550, ठीक है 550 पहला वैल्यू। दूसरी वैल्यू 140, 50 पे, तो 3 इंटू 140 कितना होता है 420 प्लस 50 इंटू 3.5, तो 50 इंटू 7/2, अगेन यही करो, 25 इंटू 7 175, तो 175 प्लस 420, 420, 520, 520 प्लस 75, 595, इट इज गिविंग मोर वैल्यू। बच्चों वैसे तो 20 वो आंसर ये आ सकता है 40, 100, इस पे देखते हैं मिनिमम वैल्यू, तो 40 इंटू 3 120 और 100 इंटू 3.5 आ गया कितना 350, तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना मिलेगा 350, 470 विच इज द मिनिमम वैल्यू। ओके मिनिमम, तो यही सेलेक्ट करना है। सो द मिनिमम वैल्यू अकर्स एट 40, 100 एंड द x कोऑर्डिनेट इज 40, मुझसे x कोऑर्डिनेट p पूछा गया, x कोऑर्डिनेट, तो 40 इज द करेक्ट आंसर। सब कुछ मिल चुका है हमें यहाँ पे, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इफ द ग्रोअर वांट्स टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एडेड बाय सेम, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ब्रांड Q y इज इक्वल टू व्हाट। जो मिनिमम आंसर आया था वो था 40, 100 पे, 40, 100 पे, दिस इज x ब्रांड P, दिस इज y, ठीक है, तो 100 इज योर आंसर। अब आगे देखते हैं, मिनिमम अमाउंट पूछी जाएगी, कितना है मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गार्डन, तो ये 470 आया था हमारा आंसर। तो सारे क्वेश्चन हो रहे, देखा। अगला करते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बैग यूज्ड बाय द फ्रूट ग्रोअर टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, बैग्स P प्लस बैग्स Q, मतलब x प्लस y। जब मिनिमाइज कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 40 प्लस 100 जो है 140। तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, थोड़ी एलपीपी टफ थी बट सॉल्व सब कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यही था। सो गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इन द लास्ट पैराग्राफ। आपसे यार अगली चीज़ में मिलते हैं, कुछ वन शॉट सीरीज आने का सोच रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना, जितना आप कमेंट करोगे उस हिसाब से हम ये चीज़ें डालते रहेंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर।